हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 10 मिनट अकेडमी। 10 मिनट अकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर है द अंग्रेजी सीखे अंग्रेजी सीखे वीडियो सीरीज में, और इस जानते हैं कि आज अंग्रेजी सीखे सीरीज के पिटारे में क्या है। तो हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, राइट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? टू एक्सप्रेस म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। क्या है? तो है म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल क्या होता है? एक दूसरे के बीच रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशन की बात हो रही है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो दो व्यक्ति के बीच भी रिलेशन हो सकता है और दो से अधिक के बीच भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, तो पहले का इस तरीके से सबका सबके साथ रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है? म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो उसमें दो तरह के वर्ड यूज किए जाएंगे, ईच अदर नहीं तो वन अनदर, ठीक है। तो basically reciprocal are used, pronouns are used when two or more people are doing the same thing to each other, they show a mutual action। एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा, दूसरे ने पहले को भी थप्पड़ मारा, so we can say that they are थप्पड़िंग to each other, ठीक है। एक दूसरे को चाटा मार रहा है, slapping to each other। वैसे शब्द होते हैं जो दर्शाते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ कोई क्रिया कर रहे हैं और यह आपसी क्रिया या संबंध को दर्शाता है। एक क्या है हमारा? ईच अदर है, दूसरा क्या है? तो वन अनदर है। तो दो पर्सन के बीच अगर यह रिलेशन की बात होगी तो ईच का यूज होगा, ठीक है। मोर देन टू के बीच होगी तो क्या होगा? ये वन अनदर होगा। राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे थे, यहाँ दो ही पर्सन है इसलिए क्या होगा? ईच अदर का यूज होगा। बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, इसलिए क्या होगा? वन अनदर होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की, यहाँ भी तो दो ही के सेंस में है, इसलिए क्या हो जाएगा? ईच अदर, ठीक है। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर। यानी कि दो के लिए भी ईच अदर लगा सकते हैं, दो से अधिक के लिए भी लगा सकते हैं। वन अदर भी दो के लिए भी लगा सकते हैं, दो से अधिक के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो एंशियंट इंग्लिश ग्रामर है उसके लिए क्या है? तो ईच अदर क्या है? दो के लिए है। ईच अदर क्या है? तो दो पर्सन के लिए है, ठीक है। और वन अदर क्या है? तो मोर देन टू के लिए है, ठीक है। ओके, इस तरीके से क्या यू एंड ही हेल्प ईच अदर, दो ही व्यक्ति है लेकिन फिर भी ईच अदर लगाएं तो ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वारल विथ वन अनदर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं? ये दोनों सही है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ईच अदर वन अनदर का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस के शुरू में कभी भी ईच अदर या फिर वन अदर का यूज नहीं होगा। ईच अदर वन अदर का यूज कहाँ और नहीं होगा? एज ए सब्जेक्ट तो नहीं होगा। साथ में ईच अदर वन अदर का यूज क्या होगा? वर्ब के ऑब्जेक्ट या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। यानी इसका यूज या तो वर्ब के बाद होगा, नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद होगा, ठीक है। ये वर्ब के बाद होगा, ईच अदर या फिर वन अनदर, नहीं तो क्या होगा? प्रीपोजिशन के बाद होगा। इसके यूज करने का कंडीशन यही है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है? वर्ब के बाद होगा और नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद होगा, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट कभी भी शुरू में नहीं होगा, ठीक है। अब इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल रेसिप्रोकल प्रोनाउन टू है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे ईच अदर होगा। मॉडर्न के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करेंगे, वो तो जो है रूल्स है यूज। वैसे
बेसिकली उसका यूज कहाँ होता होगा, तो स्पोकन इंग्लिश में ईच अदर की जगह वन अदर बोल दिया, वन अदर की जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जरा गौर से सोचे तो ईच अदर से अगर कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो दो व्यक्ति के लिए कॉन्वर्सेशन कर रहा है, दो व्यक्ति के बीच के कॉन्वर्सेशन है वो, ठीक है। लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर, क्योंकि छोटे बच्चे किसी तरह का एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करते हैं। द टू ब्रदर, ब्रदर क्वारल विथ ईच अदर, दो है इसलिए क्या होगा, ईच अदर होगा। आप एंशियंट के अकॉर्डिंग ही चलिए। दे ऑल गिव एविडेंस वन अनदर, एक से ज्यादा इसलिए क्या होगा, वन अनदर। दे चीटेड वन अनदर। टू men hate each अदर। ब्रिजमोहन एंड सूर्यमोहन लव ईच अदर, दो है इसलिए क्या होगा, ईच अदर। रेणु विभा पूनम प्रीति हेल्प वन अनदर, क्योंकि दो से ज्यादा है, ठीक है। वी शुड लव, वी शुड ऑल लव वन अनदर, एक से ज्यादा पर्सन के बीच के रिलेशन की बात हो रही है, म्यूचुअल रिलेशन की बात हो रही है, इसलिए क्या होगा, वन अनदर। द कपल स्पोक, कपल क्या होगा, दो ही होंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, ईच अदर होगा। कपल्स होता तो फिर दूसरी बात हो जाती। अब क्या करना है यहाँ पे, सेंटेंस को करेक्ट करना। टू मैन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वन अनदर नहीं होना चाहिए, ईच अदर होना चाहिए। दो से अधिक है तो ये ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर होगा। दो है इसलिए यहाँ भी गलत है, ईच अदर होगा। यानी कि यहाँ पे तो दो ही कंडीशन है, या तो ईच अदर होगा नहीं तो वन अनदर होगा। तो बेसिकली गलत को टिक कर देते हैं। दो से ज़्यादा, सिक्स मैन है इसलिए ईच अदर नहीं होगा। दो है इसलिए यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। सिक्स है इसलिए ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर होगा। ऑल ऑफ देम है इसलिए यहाँ भी ईच अदर नहीं होगा, क्योंकि दो से ज़्यादा है तो वन अनदर होगा। बोथ ऑफ अस, दो ही है ये है इसलिए वन अदर तो होगा नहीं, ईच अदर होगा। ऑल अग्रीड विथ ईच अदर, यहाँ भी गलत है, दे यानी कि बहुत सारा है। ईच ऑफ द अदर, ईच अदर वेयर रेडी टू गो टू स्कूल, ईच अदर। पहली बात कि सेंटेंस के शुरू में ईच अदर का यूज नहीं होता है, तो यहाँ क्या सेंटेंस हो जाएगा, दे आर रेडी। हमने अभी भी बात किया था कि ईच अदर का यूज, वन अनदर का यूज जब भी होगा या तो वर्ब के बाद होगा नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद होगा। दे आर रेडी टू गो टू ईच अदर। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, दे हैव डिसाइडेड टू with to finish this work one another, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं।